सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो परमात्मा भी तो कच्चे नहीं है, क्योंकि वो वेदों में लिखा उन्हीं को ये धन सौंपते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। नानक साहिब जी ने कह दिया था कि भगवान जो आपका आदेश होगा उसी को सतनाम दूंगा, नहीं तो इसकी कहीं अवाबे नहीं लगने दूंगा। तो पुण्यात्मा उन महापुरुषों के इतिहास देख लो। नानक साहिब जी ने कितना बड़ा सिख समाज है, किसी को भी सतनाम नहीं दिया। मर्दाना और बाला उनके साथ रहा करते थे, दो पुण्यात्माएं, उनको भी ये नाम उन्हें प्रदान नहीं किया, क्योंकि पता था ये बालक हैं, कहीं डिस्क्लोज कर देंगे और बात बिगड़ जाएगी, परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और काल का दाव लग जाएगा। एक समय की कहानी आपको पता है, जैसे समुद्र, इसमें जन्म साखी के अंदर नानक साहिब जी की पवित्र जन्म साखी में मर्दाना और बाला के का जो आंखों देखी हाल लिखे हुए हैं। एक समय मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की कि भगवान हे गुरुदेव हमें श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक जी ने कहा कि बच्चों मेरे साथ आ जाना है समुद्र के ऊपर, लेकिन तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो। नानक साहिब जी चल पड़े, सतनाम का जाप करते हुए, 2 अक्षर के सतनाम का। पीछे पीछे मर्दाना और बाला भी जा रहे हैं वाहेगुरु करते हुए। समुद्र पर ऐसे चल रहे हैं जल पर जैसे थल पर चला करते हैं। अब मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप कर रहे हैं, तो वो भी उनकी सुन, और ये लीला थी मालिक की, नहीं तो ये बोल कर सिमरण करने का नहीं है ये मंत्र। जानबूझ कर बोला उन्होंने बोला, मर्दाना ने नकल कर ली, वो भी बोलने लग गया, तब वो डूबने लग गया समुद्र में। नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना गुरु की नकल नहीं करा करते, आज्ञा का पालन करो और पुनः तुम वही बोलो, ये छोड़ दो, ये मंत्र मत बोलो। अब वो फिर लगा वाहेगुरु जपने, तो फिर ऐसे ही चल पड़ा समुद्र के ऊपर थल की तरह। अब पुण्यात्माओं, ये कोई वाहेगुरु कहने से समुद्र के ऊपर नहीं तरा, वो तो आदेश शक्ति थी नानक साहिब के वचन की, उससे चल रहे थे वो। अब जैसे पुण्यात्माओं यह लीला देखो परमपिता परमात्मा की, ये कैसे काल के साथ आंख में चौनी खेल करी सतनाम को सुरक्षित रखवा गए। अब नानक साहिब जी ने फिर अपनी वाणी में भी इस सतनाम का बहुत बार वर्णन किया, लिखा। एक प्राण संगली नामक ग्रंथ है जो नानक साहिब जी की का विशेष ग्रंथ है, जिसमें बहुत बड़ा भेद, पूरा भेद प्राणों यानी श्वासों के द्वारा सिमरण सतनाम का होता है, 2 अक्षर के का, उसमें बहुत डिटेल लिखी थी। और उन्होंने एक राजा को दे दी थी, एक शिवनाभ नाम का राजा था, उसको सुरक्षित रखवा दी थी कि इसको रख देना, सुरक्षित रखना, किसी के हाथ ना पड़े, इस अनमोल धन को केवल तू ही सुरक्षित रख सकता है, ये मेरी बॉडी समझ लेना, ये मेरा शरीर जान लेना, अगर ये किसी को देना नहीं। उनका उद्देश्य ये था कि धीरे इसको वहां तक सुरक्षित रखें जब यो कलयुग की बिचली पीढ़ी आवे। फिर क्या हुआ कि 5वें गुरु अर्जुन देव जी हुए सिख परंपरा में। उन्होंने जब ये वाणी का संग्रह करके इकट्ठा करके सब महापुरुषों की वाणी को एक
कॉमन ग्रंथ बनाया कि महापुरुषों की वाणी सुरक्षित रहेगी, सब पढ़ा करेंगे, कलयुग में आने वाले समय में इनका काम आवेगी। तो उस समय उस प्राण संगली को भी देखा, लेकिन इन वाणियों को संग्रह करते समय एक विशेष ध्यान रखा गया कि कहीं इसके अंदर वो 2 अक्षर का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में ना लिखा आ जाए, और आने वाले समय में और सिख लोग इनको पढ़ेंगे और जाप करने लग जाएंगे तो कहीं मर्दाना की तरह ये हानि ना उठा लें, भगवान की आज्ञा का, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जावे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने प्राण संगली से भी, प्राण संगली को जो पढ़ा अर्जुन देव जी ने देखा, उसमें तो बहुत ढेर सारे प्रमाण थे सतनाम के। तो उन्होंने यही उचित समझा कि कहीं गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना ना हो जा, और इसमें तो स्पष्ट लिखा है, विधि लिखी है, और हमारे सिख समाज को हानि ना हो जा, इसलिए उसने सारी की सारा ग्रंथ अच्छी तरह कपड़ों में पैक करके, आदर के साथ बहुत अच्छी तरह पैक करके और दरिया में बहा दिया, डाल दिया जल में आदर के साथ। तो किसी एक और भगत कोई खड़ा था, उसने प्रार्थना की, भगवान ये अनमोल वचन है गुरुदेव के, आपकी आज्ञा हो तो मैं रख लूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इनको पढ़कर अपना आनंद मनाऊंगा। तो उन्होंने उसकी प्रार्थना पर, मालिक की दया होती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकालने देते, कहा भी चल ले जा, तो इसको सुरक्षित रखना, किसी का और को ना बताना। अब वो फिर जैसे तैसे थी वो, उनमें 160 अध्याय बताए, कहीं पर 113 भी लिखे। तो केवल 80 अध्यायों को लेकर के प्राण संगली हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी 30, 40, 50 अध्याय शेष थे, वो नहीं प्रकाश में आए। कारण क्या था कि उनमें सतनाम के 2 अक्षर का विशेष भेद है। तो यहाँ कहने का दास का ये है कि नानक साहिब जी ने वो किस लिए कहा था, क्यों छुपा के रखा, इसलिए मना किया था कि आने वाले समय में कोई इस नाम का जाप ना कर ले, और जाप करेगा तो फिर अन्य को भी पता लगेगा। तो काल के दूत भी जैसे राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे सिख समाज से ही निकले हैं, और इनके पास ये मंत्र है नहीं। और अगर ये सार्वजनिक होता और उसमें ये सब झटका मालिक नहीं देकर जाते मर्दाना को, तो ये सब इसको कति सरेआम नाम जाप करते। अब इन नकली संतों को ये पता नहीं चला कि ये मंत्र भी होगा जाप का, और स्वयं ये नहीं पता उनकी आंखें कहाँ चली गई थी ज्ञान वाली। नानक साहिब जी स्वयं जाप कर रहे हैं उसका, औरों को मना कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान का आदेश नहीं था। अब कारण क्या था कि जैसे अब ये भी नहीं कह सकते अभी नानक साहिब जी ने हमारे साथ ये क्या किया, हमें ये नाम क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनको ग्लूकोज लगा गए थे। वह ग्लूकोज जैसे जब तक सर्जन नहीं आता, वो कहीं बाहर गया हुआ हो और कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तो वो टेलीफोन पर उनके दूसरे व्यक्ति संपर्क करते हैं, जी ऐसे ऐसे मरीज है, तो वो बताता है इसके ग्लूकोज लगा दो, एक आधा इंजेक्शन लगा दो और मैं आकर संभाल लूंगा। ग्लूकोज लगाने से ट्रीटमेंट तो नहीं होता, लेकिन शरीर सुरक्षित रह जाता है। तो उन महापुरुषों ने हमें ग्लूकोज लगा दी। किसी को तो बता दिया कि गीता जी का पाठ करो, किसी को बता दिया संतों की वाणी का पाठ करो, भंडारे करो, धर्म करो। ये ग्लूकोज लगा रखे थे और इनसे क्या होता रहा, मनुष्य जीवन कंटिन्यूस आता रहा, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता था इस प्रोसेस से। अब मोक्ष के लिए तो ये मंत्र है, अब वो ग्लूकोज भी लाना पड़ेगा क्योंकि हम दीर्घ रोगी हैं, ये धर्म यज्ञ भी करनी है, और साथ में ये कैप्सूल जो एंटीबायोटिक है। ये सतनाम के 2 अक्षर, आदि नाम का वो अक्षर, यानी ये 3 मंत्र का जाप आपको प्राप्त होगा, तो आपका जरा और मरण का ये रोग समाप्त होगा।